पावर बीआई फ्री कोर्स डे 4 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3 के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखो क्योंकि डे 4 आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने डे 1, डे 2 और डे 3 के लेक्चर्स देखे होंगे। आज है हमारा डे 4 और डे 4 के अंदर हम लोग बात करेंगे पावर क्वेरी एडिटर के बारे में। ये इतना इंपॉर्टेंट टूल है कि अगर आप एज ए डाटा एनालिस्ट आप काम करने वाले हैं या आप कभी भी लाइफ के अंदर अगर आप पावर बीआई सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो इस टूल को आप हमेशा अपनी लाइफ के अंदर जरूर यूज करने वाले हैं। तो अगर आपको पावर बीआई सॉफ्टवेयर को सीखना है तो आपको पावर क्वेरी जो सॉफ्टवेयर है, पावर क्वेरी जो इसका टूल है, वो भी आपको काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। मैंने अपना जो पावर बीआई है वो यहाँ पे ओपन किया हुआ है। गेट डेटा पे जाके मैं यहाँ पे एक्सेल से एक अपनी सीट से एक डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। ये हम लोग ऑलरेडी डे 2 के अंदर देख चुके हैं कि कैसे डेटा जो है वो इंपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे देखो मेरा डेटा आ चुका है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ट्रांसफॉर्म डेटा पे अगर मैं लोड पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा डेटा जो है डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा पावर बीआई के अंदर। लेकिन मुझे अगर इसको पावर बीआई एडिटर के अंदर जाके इसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा और मेरा जो पावर बीआई एडिटर है, पावर क्वेरी एडिटर जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये बेसिकली डायलॉग बॉक्स मतलब एक पॉपअप विंडो की तरह ओपन होता है। यहाँ पे देखो पीछे आपका डेस्कटॉप पे पावर बीआई ऑलरेडी ओपन है और उसके साथ में ऊपर ये पॉपअप में आपका यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर जो है यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे देखो आपका डेटा जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप अपने डेटा को एक्सेल में ओपन करके इस तरीके से टैली भी करके देख सकते हो कि भाई सारा डेटा हमारे यहाँ पे ओपन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसमें ऊपर अगर आप देखोगे तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट सॉफ्टवेयर की तरह ही वर्क करने वाला है। ऊपर यहाँ पे आपको इसमें टैब्स मिलेंगे जैसे हमारे पावर बीआई या फिर एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। यहाँ पे होम है, ट्रांसफॉर्म है, ऐड कॉलम है, व्यू, टूल्स, हेल्प का ऑप्शन है। हर एक कॉलम अलग अलग पैनल के अंदर डिवाइड है जिसको हम लोग यहाँ पे रिबन बोलते हैं। यहाँ पे देखो होम के अंदर न्यू क्वेरी है, डाटा सोर्स, पैरामीटर्स, क्वेरी, मैनेज कॉलम। तो इस तरीके से मल्टीपल पैनल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे डेटा आपका रहेगा। जैसे मैंने अभी सिर्फ एक सीट यहाँ पे इंपोर्ट किया तो यहाँ पे एक सीट दिखा रहा है। मल्टीपल सीट अगर मैं एक साथ इंपोर्ट करूंगा तो यहाँ पे वो सारी लिस्ट मुझे यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे आपके कैनवास पे आपको सारा आपका डेटा दिखेगा और यहाँ पे देखो फर्स्ट रो के अंदर फिल्टर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखो यहाँ से आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हो। सारी रोज के अंदर आपको इस तरीके से फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला है और हर एक डेटा आपका यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कॉलम्स, रोव्स के अंदर डिवाइड है जैसा कि आपका एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर रहता है। राइट साइड में आपको एक टूल मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पावर क्वेरी सेटिंग्स। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपका सबसे पहले प्रॉपर्टीज के अंदर आपकी सीट का नेम मेंशन रहेगा और नीचे यहाँ पे अप्लाइड स्टेप रहता है। अप्लाइड स्टेप का मतलब ये होता है कि आप अपने डेटा के अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आप जो है, क्योंकि पावर क्वेरी एडिटर के अंदर क्या होता है, कंट्रोल जेड या अंडू रीडू का ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ पे स्टेप्स होते हैं। आप जैसे जैसे जो भी चीजें चेंजेस करते चले जाओगे वो स्टेप आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं ये कॉलम है, राइट क्लिक करके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं जैसे इसको रिमूव करूंगा मेरा जो कॉलम है रिमूव हो चुका है। यहाँ पे देखो रिमूव कॉलम के नाम से मेरा एक स्टेप ऐड हो चुका है। अब मैं कंट्रोल जेड अगर करूंगा तो मैं वापस बैक नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से पावर क्वेरी को क्रॉस करूंगा तो मेरा कॉलम देखो यहाँ पे वापस आ चुका है। तो पावर क्वेरी के अंदर जो भी आप अपने डेटा के अंदर चेंजेस करते हैं सारे अप्लाइड स्टेप्स के अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अब ये इस तरीके से मिनिमाइज भी हो जाता है। तो अगर आपके सिस्टम में इस तरीके से मिनिमाइज हो गया तो आप इन एरो बटन पे क्लिक करके इसको अपना ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ना ये पावर क्वेरी सेटिंग जो है हट जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जो नए बिगिनर्स होते हैं उनको ये भी प्रॉब्लम आती है कि सर आपकी वीडियो में तो ये यहाँ पे दिख रहा है, हमें तो ये दिख ही नहीं रहा है। तो आप बेसिकली यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे जाके क्वेरी सेटिंग पे आप क्लिक करोगे तो क्वेरी सेटिंग्स का आपका जो ये विंडो है ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ये हट भी जाए तो आप इसको वापस लेके आ सकते हो। अब कुछ चीजें इसके अंदर चेंजेस करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंटर डेटा का ऑप्शन है। ये आपका जो है डेटा सोर्स है जहाँ से आपने डेटा इंपोर्ट किया। आप और डेटा भी इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक्सेल जो भी मल्टीपल मीडियम आपके पास है, एक्सेल से, एसक्यूएल सर्वर से और जितने भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, मोर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सेम वही चीज जो हम लोगों ने सेकंड लेक्चर्स के अंदर देखा था डाटा इंपोर्ट के अंदर, ये आपका रिसेंट सोर्स है जो दिखाएगा कि भाई रिसेंटली आपने किन किन सोर्सेज से अपना डेटा इंपोर्ट किया है। यहाँ पे आपका एंटर डेटा है, आप इसके अंदर डेटा एंटर भी कर सकते हो। हालांकि ये टूल इतना खास यूज नहीं होता है क्योंकि हम तो ऑलरेडी हमारे पास डेटा सोर्स होता है, हम उस डेटा से डेटा इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि पावर क्वेरी जो है, पावर बीआई सॉफ्टवेयर जो है
वो डाटा एंट्री के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग जो है एक्सेल सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। ये सिर्फ डाटा को एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है। फिर भी अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हुई तो आप इस पर क्लिक करो और यहाँ से आप देखो कॉलम रोज आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे अपनी टेबल जो है क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, ऐसे आप जो भी लिखना चाहो A, यहाँ पे G, H, इस तरीके से आप जो भी वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हो। ओके पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपका एक नई सीट जो है, देखो यहाँ पे मेरी एक टेबल के नाम से एक नई टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, जो डेटा अभी हम लोगों ने इनपुट किया था। आप राइट क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर दोगे, डिलीट पे क्लिक करोगे तो वो डेटा आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो जितना भी डेटा आपका इंपोर्ट रहता है वो सारा आपको यहाँ पे लिस्ट वाइज आपको शो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डेटा सोर्स की सेटिंग आप कर सकते हो कि भाई डेटा सोर्स अगर आपका चेंज हो गया तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो, क्लियर। इसके अलावा आप यहाँ पे ये आपका रिफ्रेश प्रीव्यू का ऑप्शन है। क्या होता है कई बार कि हमारे पास में मान लो एक्सेल का डेटा है, एक्सेल के डेटा के अंदर हम कंटिन्यूअस जो है वो चेंज कर रहे हैं, या फिर हम किसी सर्वर से डेटा को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस सर्वर पे हम डेटा को कंटिन्यूअसली अपडेट करें, क्योंकि डेटा स्टेटिक तो है नहीं, डेटा तो अपडेट हो रहा है। मान लो अमेजोन कंपनी का अगर डेटा है तो उसके बाद तो डेली नया डेटा आ रहा है। अगर कोई ओला है, ऊबर जैसी कंपनीज है, स्विगी है, जोमेटो है, उनके पास तो डेली डेटा आ रहा है। तो वो क्या करेंगे, वहां पे डेटा अपने सर्वर पे अपडेट करते रहेंगे। अब मैं बार बार सेम डेटा को तो इंपोर्ट करता नहीं रहूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वो डेटा ये ऑटोमेटिकली जो है फेच कर लेगा, अगर उस डेटा सोर्स से आपका पावर बीआई जो है वो कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन है, जिसमें आप यहाँ पे जो आपकी सीट है उसका नेम चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ उसका कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको करना है तो आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो सीट 1 है, आप इसका जो नेम रखना चाहो आप यहाँ से रख सकते हो, आप उसको सेव करोगे वो नेम आपका वहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एडवांस एडिटर है, जिसके अंदर हम लोग जो है फॉर्मूला के बेसिस पे भी अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूले वाला पार्ट जो है वो हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कशन जो है इसके अंदर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन है। मैनेज के अंदर क्या है कि मैं अब जैसे यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा जो है वो डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखो सीट 1 और /2, यहाँ पे 2 मेरा डेटा सेम डेटा डुप्लीकेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप डेटा डुप्लीकेट कर सकते हो। डेटा को डिलीट करना चाहो तो आप यहाँ पे जो है डेटा को आप अपने डिलीट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, मैनेज वाले ऑप्शन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो चूज कॉलम का ऑप्शन है। जैसे चूज कॉलम पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके डेटा के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं सारे कॉलम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आप सोचोगे कि सर मैं तो डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी ये डेटा क्या है कि बहुत छोटा डेटा है, ठीक है। जब लाखों करोड़ों यूजर्स का जो डेटा होता है उसके अंदर मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, तो आप ऐसे 1 बाय 1 करके किसी डेटा को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे चूज कॉलम पे और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन के अंदर सारी लिस्ट मिल जाएगी। मान लो मुझे जो है यहाँ पे सिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, ओके पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपका सिटी वाला कॉलम आ जाएगा। आप वापस यहाँ पे आओगे, आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे तो इसके साथ में स्टेट भी देखना है, ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपका स्टेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हो, सिंगल कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो। रिमूव वाले इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो भी मैंने अभी अप्लाई किया रिसेंटली वो सब हट गया और मेरा डेटा फिर से यहाँ पे आ गया। इसके अलावा यहाँ पे आप क्लिक करोगे गो टू कॉलम पे भी आप जा सकते हो। मान लो आपको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम पे जाना है, मुझे मान लो प्रोडक्ट वाले कॉलम पे जाना है, मैंने ओके पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट वाले कॉलम पे पहुंच जाऊंगा। वापस मैं इस पर क्लिक करता हूँ, गो टू कॉलम पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्वांटिटी वाले उस पर जाना चाहता हूँ, या मान लो मैं टोटल सेल पे जाना चाहता हूँ, मैंने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मैं ऑटोमेटिकली टोटल सेल वाले कॉलम पे चला जाऊंगा। तो इस तरीके से भी आप जो है किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर कॉलम को ड्रॉप डाउन लिस्ट से। आप किसी स्पेसिफिक कॉलम के पास जाना चाहते हो तो आप स्पेसिफिक कॉलम के पास भी जा सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है आपका रिमूव कॉलम्स का, ठीक है। सो आप यहाँ पे जैसे मैंने रिमूव कॉलम पे क्लिक किया, अभी मेरा देखो कोई कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है, मैंने रिमूव कॉलम पे क्लिक किया तो मेरा एक कॉलम यहाँ से बेसिकली हट गया, जो हमारा कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट था। मैं इसको वापस से करके दिखाता हूँ आपको। मान लो मैंने डेट ऑफ परचेज को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे रिमूव कॉलम पे गया और मैंने इसको मैंने यहाँ पे गया रिमूव कॉलम, मैंने इसको रिमूव किया तो देखो मेरा डेट ऑफ परचेज वाला जो कॉलम है वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है, क्लियर। मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और मेरे यहाँ पे देखो वापस से डेट ऑफ परचेज वाला कॉलम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर नीचे आते हैं रिमूव अदर कॉलम्स। अगर मैं रिमूव अदर कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो जो कॉलम मेरा सिलेक्ट है वो डिलीट नहीं होगा, उसके अलावा जितने भी कॉलम्स है सारे डिलीट हो जाएंगे। वापस इसको करके दिखाता हूँ।
मान लो मुझे रखना है कि भाई मुझे डेट ऑफ परचेज और कस्टमर का नेम रखना है, बाकी सब मुझे हटाना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, रिमूव अदर कॉलम्स पे मैं क्लिक करूँगा, डायरेक्ट आप देखोगे कि बाकी सारे कॉलम मेरे डिलीट हो गए और यही 2 कॉलम मेरे यहाँ पे बचे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप यहाँ पे ऊपर मान लो मैंने डेट ऑफ परचेज वाला कॉलम मैंने सिलेक्ट किया, इस पर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट रिमूव का ऑप्शन भी है और रिमूव अदर कॉलम का भी ऑप्शन है। तो रिमूव पे क्लिक करोगे तो डेट ऑफ परचेज रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम पे क्लिक करोगे तो आपके बाकी कॉलम रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको जो है कर सकते हो, जैसे भी आपकी जो है रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा आता है रोज। अभी हम लोगों ने कॉलम की सेटिंग देखी, अब हम आपका यहाँ पे रोज की सेटिंग भी देख सकते हैं। जैसे कीप रोज का एक ऑप्शन है मैंने यहाँ पे कीप रोज पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई मेरे डेटा के अंदर तो हजारों लाखों रोज है, मैं सिर्फ यहाँ पे टॉप 5 रोज जो है वो रखना चाहता हूँ। मैंने 5 टाइप किया, ओके पे क्लिक किया, तो आप ये देखोगे कि टॉप 5 जो आपकी रोज थी 1 2 3 टॉप से जो आप काउंट करोगे वो आपकी बची, बाकी सब डिलीट हो गई। आप यहाँ पे दोबारा भी इसको चीज को कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कीप टॉप रोज पे आपने लिखा 10, ठीक है, ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपकी 1 से लेके 10 तक की रोज आपकी बची हैं, बाकी सब आपकी डिलीट हो गई हैं। क्लियर। ऐसे आप इसको लास्ट से भी कर सकते हो। जैसे कीप रोज पे करोगे, कीप बॉटम, आप चाहते हो कि लास्ट की आपकी रोज बचे। जैसे मैं चाहता हूँ कि लास्ट की 10 रोज मेरी बचे बस, ठीक है। सो यहाँ पे ये लास्ट वाली आपकी 10 रोज बचेंगी। आप इसको टैली कर सकते हो एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर जाके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप करोगे रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रेंज पे सिलेक्ट किया कि मान लो मेरी सेकंड रो से लेके और 10 रो तक के बीच का मेरा डेटा यहाँ पे बचे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सेकंड से लेके 10 तक के बीच का डेटा आपका यहाँ पे बचा, बाकी सब डेटा जो है आपका यहाँ पे डिलीट हो गया। यहाँ पे देखो 1 से लेके 10, सॉरी मैंने सिलेक्ट किया था, तो 1 से लेके 10 तक का बचा, बाकी सब डिलीट हो गया। आप इसको वैसे भी कर सकते हो। जैसे मैंने कीप रेंज पे मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ और यहाँ पे 50 लिखता हूँ या फिर 20 लिख लेता हूँ। चलो मैंने ओके भी क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो 10 से लेकर 20 तक का डेटा आपका यहाँ पे बचेगा। तो इस तरीके से भी आप इसके अंदर जो है कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस आप यहाँ पे कर सकते हो। कीप डुप्लीकेट्स आप यहाँ पे कर सकते हो, कीप एरर्स आप कर सकते हो। मतलब जैसे कि अगर आपके डेटा के अंदर डुप्लीकेट्स हैं तो आप उनको डिलीट नहीं करना चाहते हो, वो कर सकते हो। आपको यहाँ पे एरर अगर आपकी फाइल के अंदर है तो वो भी आप कर सकते हो। अब जैसे एरर का कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पे बेसिकली व्यू वाले ऑप्शन पे आओ, कॉलम क्वालिटी पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपके डेटा के अंदर कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पे देखो मेरा वैलिड 100% है डेटा और एरर 0 है और एम्प्टी सेल भी यहाँ पे नहीं है। आप इस पे राइट क्लिक करके भी यहाँ से कर सकते हो। जैसे आपको डुप्लीकेट रखने हैं तो कीप डुप्लीकेट पे रख सकते हो, एरर आपको रखने हैं तो आप एरर रख सकते हो। अब आपके डेटा के अंदर मान लो एम्प्टी रोज है तो आप यहाँ पे रिमूव एम्प्टी पे क्लिक करके आप उनको हटा सकते हो। आपके डेटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज है, आप रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करके उसको हटा सकते हो। रिमूव एरर, आपके डेटा के अंदर एरर्स हैं तो आप यहाँ पे रिमूव एरर पे क्लिक करके आप उस डेटा को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो ये बहुत बेनिफिट है इसका कि आप डायरेक्ट यहीं से राइट क्लिक करो और उसके बाद में आपको डुप्लीकेट रिमूव करना है, डायरेक्ट क्लिक करो, रिमूव हो जाएगा। रिमूव एम्प्टी करोगे, एम्प्टी रिमूव हो जाएगा। और रिप्लेस करना है एरर को तो रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे यूज हो सकते हैं। वापस आते हैं। अब यहाँ पे देखो रिमूव रोज का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे व्यू पे जाके इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। होम पे आते हैं, रिमूव रोज पे आप क्लिक करो। जैसे मैंने रिमूव टॉप रो, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे स्टार्टिंग की टॉप 5 रोज को हटाना चाहता हूँ। मैंने ओके पे क्लिक किया तो आपके डेटा के अंदर से टॉप 5 जो रोज है वो हट जाएंगी, उसके बाद की रोज आपकी यहाँ पे बचेंगी। तो यहाँ पे ऊपर की टॉप 5 रोज मेरी डिलीट हो चुकी है। सेम चीज आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, रिमूव बॉटम। आप चाहते हो कि भाई मैं लास्ट की 10 रोज या 50 रोज 100 रोज डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप लास्ट वाली डिलीट कर सकते हो। तो ये आपकी डिलीट हो रही है, आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है। आप एक्सेल डेटा के साथ में उसको टैली करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है अल्टरनेट रोज को रिमूव कर सकते हो कि मान लो जैसे फर्स्ट रो रहे, उसके बाद सेकंड रिमूव हो जाए, फिर थर्ड रहे। तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट रोज दिया और कितनी रो, अल्टरनेट रोज के अंदर कितनी रोज आपको रिमूव करनी है। तो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 कर लेता हूँ, ठीक है। और कितनी रोज रखनी है वो भी मैं 1 कर लेता हूँ। ओके पे क्लिक करोगे तो अब आपके यहाँ पे अल्टरनेट जो है ना, जैसे फर्स्ट रिमेनिंग रहेगी, सेकंड वाली डिलीट हो जाएगी, उसके बाद थर्ड वाली रिमेनिंग रहेगी। आप इसके अंदर ऐसे कर सकते हो कि फर्स्ट वाली रहे, बीच में से 2 रिमूव हो जाए, उसके बाद फिर आपकी 1 रिमेनिंग रहे। तो इस तरीके से आप जो भी तरह की आपकी डेटा की रिक्वायरमेंट है आप इसके अंदर चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे तो आपके डेटा के अंदर जितनी भी डुप्लीकेट रोज हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी।
रिमूव ब्लैंक रोज, जितने भी डेटा के आपके अंदर ब्लैंक रोज होते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, अगर हमारे डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, अगर हमारी नल वैल्यूज मतलब हमारी ब्लैंक वैल्यूज है, या हमारे किसी रोज के अंदर एरर है, वो सब हमें क्या करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ, एंटर डेटा के अंदर जाते हैं, मैं यहाँ पे जो है इस तरीके से डुप्लीकेट वैल्यूज बना लेता हूँ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 4 5 6 4 5 6, और यहाँ पे 4 5 6 और 4 5 6, ठीक है। ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जो है ना एक जो है नई सीट आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो रिमूव रोज पे जाता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे, आप देखो डुप्लीकेट मेरा रिमूव हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ना इसके अंदर चीजें जो है आप यहाँ पे कर सकते हो कि आपको डुप्लीकेट रिमूव करना है तो आप बड़े आसानी से डुप्लीकेट जो है, ऐसे ही सेम चीज अगर कोई ब्लैंक रोज होती है वो भी रिमूव हो जाती है। मैं यहाँ पे एक और डेटा बना लेता हूँ और इसके अंदर क्या करता हूँ कि एक रोज जो है वो ब्लैंक कर दूंगा। जैसे मैंने 1 2 3 1 2 3 4 5, चलो जो भी आ रहा है 4 5 6, ठीक है। ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मेरी एक और टेबल जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो बीच वाली रोज टेबल ना, ये सेकंड वाली जो रोज है ये नल है, मतलब नल का मतलब ये एम्प्टी है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे रिमूव ब्लैंक रोज पे क्लिक करूंगा तो देखो वो मेरी रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। आप इस तरीके से अपने डेटा पे एक्सपेरिमेंट करके जो है देख सकते हैं। इसके अलावा ये सॉर्ट का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे A to Z करोगे तो देखो 1 2 3 इस तरीके से आपकी आ गई। Z to A करोगे तो सबसे लास्ट वाला मंथ आ जाएगा, क्योंकि हमारा ई कॉमर्स कंपनी का सेल्स डेटा है जनवरी मंथ से लेके दिसंबर मंथ तक का। तो जैसे मैंने यहाँ पे A to Z किया तो जनवरी से लेके दिसंबर तक वैल्यूज आ गई। अगर मैं Z to A करूंगा तो सबसे पहले दिसंबर आ गया, उसके बाद फिर जनवरी मंथ आ गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसके अलावा एक और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन है। स्प्लिट के अंदर क्या कर सकते हैं कि हम अपने जो वैल्यूज हैं उनको स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई जो ये नेम है, मतलब नेम अलग रहे, सर नेम अलग हो जाए, तो मैं यहाँ पे बाई डेलीमीटर पे क्लिक करूंगा। डेलीमीटर क्या होता है कि आपके जो भी वर्ड्स हैं उनके बीच में आपने कोमा दिया है, स्पेस दिया है, कोई स्पेशल कैरेक्टर दिया है। तो हमारा जो नाम है, जैसे यहाँ पे नेहा सिंह लिखा हुआ है, तो नेहा और सिंह के बीच में क्या है, स्पेस है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे स्पेस सिलेक्ट करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि नेहा सिंह, अमित शर्मा, अंजलि नायर, ये सब आपके अलग अलग हो चुके हैं। ये मेरा फर्स्ट नेम हो गया और ये मेरा यहाँ पे सेकंड नेम हो गया। आप इस पर डबल क्लिक करके भी यहाँ पे जो है नेम को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो ऐसे इस तरीके से और यहाँ पे आप लिखो फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे देखो आपका नेम चेंज हो गया। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। मैंने इसको जो है यहाँ से डिलीट किया और वापस से हमारा जो पोजीशन है वो उसी तरीके से यहाँ पे आ चुकी है। ऐसे ही अब आपका स्प्लिट कॉलम के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से भी आप कर सकते हो। जैसे मैं फर्स्ट 2 कैरेक्टर के हिसाब से स्प्लिट करना चाहता हूँ। ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो 2 नंबर्स के अंदर ये जो है आपका यहाँ पे सर नेम जो है देखो यहाँ पे स्प्लिट हो गया है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, वापस आते हैं इस पे। इसके अलावा फिर यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो पोजीशन के हिसाब से भी आप स्प्लिट कर सकते हो। जैसे मैं फर्स्ट 2 वर्ड्स रखना चाहता हूँ, बाकी सब हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा फर्स्ट 2 वर्ड्स हट गए हैं, बाकी आपका जो रिमेनिंग नेम है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे इस पे आप अगर क्लिक करोगे तो लोअर केस टू अपर केस भी आप कर सकते हो, अपर केस टू लोअर केस। मान लो आपके पास में 2 वर्ड है जिसमें एक में अपर लोअर केस है और दूसरे में आपका अपर केस है, तो आप वैसे भी उसको सेपरेट कर सकते हो। डिजिट नॉन डिजिट को आप सेपरेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा ये, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिकली यहाँ पे आता हूँ मैं यहाँ पे ना नेम लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 अमित, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 राहुल, उसके बाद मैंने लिखा 4 5 6 दीपक, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 7 8 सोनू, ठीक है। चलो ये हो गया मेरा। यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक किया तो मेरा यहाँ पे देखो एक सीट मेरी यहाँ पे बन के आ जाएगी, टेबल।
अब देखो ये कैसे काम करता है, मैंने इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पे आता हूँ स्प्लिट कॉलम पे, डिजिट टू नॉन डिजिट में, मतलब मेरा 1 2 3 क्या है वो डिजिट है और ये जो अल्फाबेटिक नेम्स हैं ये मेरे नॉन डिजिट है। मैंने यहाँ पे डिजिट टू नॉन डिजिट पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो एक साइड में मेरी डिजिट आ जाएगी और दूसरी साइड में नॉन डिजिट आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे काम करता है। तो आप इस तरीके से अलग अलग डेटा सोर्स जो है आप यहाँ पे बना के उसको जो है यहाँ पे कर सकते हो। सेम चीज अपर केस टू लोअर केस सीन होता है, लोअर अपर केस टू लोअर केस या लोअर केस टू अपर केस। जैसे यहाँ पे सीट पे आते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करा, स्प्लिट कॉलम पे गए, अपर केस टू लोअर पे क्लिक कर दो, यहाँ पे देखो ये अपर केस है और यहाँ पे लोअर केस इस तरीके से अलग हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को जिस भी तरीके से आप इसको करना चाहो आप जो है कर सकते हो। टोटल आपकी कॉल है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं आपको यहाँ पे चीजें जो है वो बता रहा हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे है ग्रुप बाई, ठीक है। तो आप अपने डेटा को ग्रुप के अंदर भी देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्या देखना चाहता हूँ, डेट ऑफ परचेस में मैं यहाँ पे टोटल सेल देखना चाहता हूँ। तो डेट ऑफ परचेज डाला मैंने और यहाँ पे टोटल सेल मैंने लिखा, ओके पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखो डेट ऑफ परचेज और उसके साथ में टोटल सेल की 10 तारीख को 10 जनवरी को हमारी यहाँ पे जो है कितनी टोटल सेल थी। इस तरीके से आपको डेट ऑफ परचेज के साथ टोटल सेल आपको मिल जाएगी। या आप यहाँ पे दूसरे तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि भाई मैं स्टेट पे और यहाँ पे सम टोटल सेल देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सम लिखा और टोटल सेल मैंने लिखा, ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कर्नाटका पे टोटल इतनी सेल है, महाराष्ट्र में इतनी सेल है, तमिलनाडु पे इतनी सेल है। इस तरीके से ये आपका काउंट था, आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ग्रुप बाई पे क्लिक करते हैं। अब मैं इसका थोड़ा एडवांस वर्जन देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली डेट ऑफ परचेज भी रखना चाहता हूँ और इसके अलावा मैं यहाँ पे जो है स्टेट भी यहाँ पे रखना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो जैसे एक काउंट है तो जो नया कॉलम आपका क्रिएट होएगा उस पर आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ टोटल सेल। मैं यहाँ पे क्या देखना चाहता हूँ, टोटल सम देखना चाहता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी देख सकते हो, टोटल सम देख सकते हो, एवरेज देख सकते हो, मीडियन, मीन, मिनिमम, मैक्सिमम, सारी वैल्यूज आप देख सकते हो। तो क्योंकि हम टोटल सेल देख रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे सम पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे जो है जो देखो यहाँ पे सारे मेरे कॉलम आ रहे हैं कि मुझे क्या देखना है। तो मैं टोटल सेल वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो डेट ऑफ परचेस आ रही है, स्टेट आ रही है और यहाँ पे टोटल सेल आ रही है, ठीक है। अब इसमें आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो। ग्रुप बाई पे जाओ, एडवांस पे क्लिक करो और यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट ऑफ परचेज, सेकंड में यहाँ पे जो है कस्टमर नेम और थर्ड पे मैं यहाँ पे जो है स्टेट, ठीक है। को अकाउंट में जो भी नाम आप रखना चाहो, टोटल आपकी कॉल है। यहाँ पे सम पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे टोटल सेल पे मैंने क्लिक किया, ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो डेट ऑफ परचेज आ रही है, कस्टमर नेम, स्टेट और यहाँ पे टोटल जो मेरी सेल है वो मेरी यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी चीज़ें आप यहाँ पे करना चाहो आप जो है इसके अंदर करके देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जो आपका फर्स्ट रो है उसको एज ए हेडर यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो मेरी जो फर्स्ट रो है यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो थी मेरी हेडर के अंदर कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। आप चाहो तो यूज हेडर एज फर्स्ट रो, आप हेडर को फर्स्ट रो के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे यूज हेडर एज फर्स्ट रो किया तो यहाँ पे देखो मेरी जो फर्स्ट रो थी, अब देखो ये मेरी क्या है, फर्स्ट रो है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और इसको हेडर में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो मेरी फर्स्ट रो यहाँ पे देखो हेडर के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो ये आप इसको कर सकते हो कि आप अपनी फर्स्ट रो को हेडर में कन्वर्ट कर सकते हो, हेडर को जो है फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर सकते हो। ये भी टोटली आपकी कॉल है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन है। अब रिप्लेस वैल्यू कैसे काम करता है, जैसे मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसमें जहाँ पे भी एस आ रहा है, जहाँ पे भी एस आ रहा है उस एस को मैं रिप्लेस करके एन कर दूं या मैं उसको रिप्लेस करके 1 कर दूं या उसको 2 कर दूं। मैं यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करूंगा और मैंने यहाँ पे कैपिटल एस लिखा क्योंकि मैं कैपिटल एस को रिप्लेस करना चाहता हूँ। और किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ, मान लो 2 से रिप्लेस करना चाहता हूँ। मैंने ओके पे क्लिक किया तो आपके डेटा के अंदर जहाँ पे भी कैपिटल एस था वो सब कुछ आपका कन्वर्ट हो गया, 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ तो यहाँ पे देखो वापस से मेरा ऐसा आ गया। इसके अंदर अब आप जो है एडवांस भी कर सकते हो। एडवांस कैसे, मुझे कंप्लीट नेम चेंज करना है। जैसे यहाँ पे मान लो नेम है नेहा सिंह, सेम नेम आप टाइप करना, मैंने यहाँ पे सेम नेम लिखा
तभी वो उसको फाइंड करेगा, नेहा सिंह, और इसको मैं राहुल करना चाहता हूँ, ठीक है। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे मैच पर क्लिक करो, क्योंकि मैच का मतलब ये जो नेम है ना, ये आपकी सेल के अंदर कंप्लीट मैच होना चाहिए, ठीक है, तभी ये रिप्लेस करेगा, इसलिए मैंने इसको चेक मार्क कर दिया। ओके पे आप क्लिक करोगे तो देखो जहाँ पे भी आपका नेहा सिंह था वहाँ पे रिप्लेस होकर आपका राहुल हो गया। तो इस तरीके से भी अगर आपकी कोई डेटा की कोई ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू को आपको रिप्लेस करना है, तो आप उसको बड़े आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करना है वो भी कर सकते हो, किसी कंप्लीट रो के अंदर आपका जो डेटा है उसको भी रिप्लेस करना है कंप्लीट सेल के अंदर, तो वो भी आप रिप्लेस कर सकते हो। तो इसमें ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे कंप्लीटली इसको चेंज जो है वो कर सकते हो रिप्लेस वैल्यूज की मदद से, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे मर्ज क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी का भी एक ऑप्शन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जो कि हम आने वाली वीडियोस के अंदर जो है इसको देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि आप बेसिकली जो डेटा आपका होता है, मतलब अगर आपका मान लो सेम डेटा है और उसके अंदर मल्टीपल आपके जो सीट्स बनी हुई है, उन सीट्स को आप एक दूसरे के साथ में क्या कर सकते हो, उसको मर्ज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, क्योंकि ये मर्ज क्वेरी और अपेंड क्वेरी भी हमारे काफ़ी जो है काम आने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर अभी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। जो भी अभी ऊपर हम लोगों ने देखा तो हमारे काम की जो थी, यहाँ पे स्प्लिट कॉलम है, एक अनपाइवट कॉलम का भी एक ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने राइट क्लिक करके और यहाँ पे क्या किया कि मैंने अनपाइवट का एक ऑप्शन आएगा, अनपाइवट अदर कॉलम, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो देखो आपका डेटा ना इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे डेट आ रही है, डेट के साथ कस्टमर नेम, उसका नेम आ रहा है, स्टेट आ रही है, ठीक है, कोलकाता प्रिंटर। तो ये आपके डेटा के फॉर्मेट को चेंज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो आपका डेटा सेम डेटा है, अब यहाँ पे सेम डेटा के साथ है आपकी सारी वैल्यूज आपकी जो है यहाँ पे दिखा रही है। ये देखो पूरी चीज आपकी क्या है, यहाँ पे 1/1/2023 कस्टमर नेम यहाँ पे आ रहा है, उसकी स्टेट का नेम आ रहा है, उसकी सिटी का नेम आ रहा है, उसने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, उसकी क्वांटिटी उसने कितनी खरीदी है, प्राइस पर यूनिट क्या पे किया और उसकी टोटल सेल यहाँ पे क्या है। उसके बाद नेक्स्ट डेट पे देखो आपका नेक्स्ट मतलब सेम डेट पे ही यहाँ पे इसने मोड ऑफ पेमेंट भी आपका इसका दिखा रहा है, डिलीवरी स्टेट डिलीवर हुआ या नहीं। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपका नेक्स्ट डेट पे नेक्स्ट कस्टमर आया, उसका नेम यहाँ पे दिखा रहा है, उसकी स्टेट दिखा रहा है, सिटी यहाँ पे दिखा रहा है, उसकी प्रिंटर, और इस तरीके से आप अनपाइवेटेड करके भी आप अपने जो डेटा है यहाँ पे, जैसे मैंने कस्टमर नेम को सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करके अनपाइवेट अदर कॉलम पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो अब डेट ऑफ परचेज नेम फर्स्ट कॉलम उसके अंदर आ गया, डेट ऑफ परचेज इस तरीके से, स्टेट इस तरीके से, और यहाँ पे सिटी इस तरीके से, प्रोडक्ट, प्रिंटर। तो आप इस तरीके से भी अपने डेटा को जो है देख सकते हो किसके अंदर, पावर क्वेरी के अंदर, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है कन्वर्ट टू लिस्ट आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टेट किया और यहाँ पे कन्वर्ट टू लिस्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे इस तरीके से लिस्ट की फॉर्म में जो है मेरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। मैंने सिटी को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म के अंदर जो है यहाँ पे जाता हूँ कन्वर्ट टू लिस्ट, और यहाँ पे देखो ये कन्वर्ट टू लिस्ट के अंदर मेरा ऑप्शन जो है यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से भी आप इसको जो है यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो हम की जो है फॉर्मेटिंग हम लोग जो है कर सकते हैं। जैसे अभी फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है, मैंने जैसे यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं फॉर्मेट पे आता हूँ, तो लोअर केस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा डेटा देखो लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो गया। मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे देखो सारा नेम मेरा अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट लेटर जो है वर्ड का वो कैपिटल लेटर के अंदर हो जाएगा, बाकी सब यहाँ पे स्मॉल के अंदर होगा। ऐसे आप ट्रिम कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट में कहीं स्पेस होता है, ठीक है, उसके स्टार्टिंग में या स्पेस होगा या फिर उसके लास्ट में जो है स्पेस होगा, तो हम यहाँ से उसको ट्रिम कर सकते हैं। इस तरीके से ट्रिम पे क्लिक करोगे तो वो आपका यहाँ पे ट्रिम हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी होता है ट्रिम ऑप्शन, क्योंकि जैसे हम पाइवट वगैरह टेबल वगैरह अगर हम वो आपका वी लुकअप वगैरह फॉर्मूला जैसे एक्सेल के अंदर यूज करते हैं, तो मान लो अगर आपके टेक्स्ट के अंदर कोई भी इस तरह का स्पेस है स्टार्टिंग में या लास्ट में, तो वी लुकअप में आपके एरर शो करेगा। तो इसलिए अगर आपके वी लुकअप में इस तरीके से एरर कोई आ रहा है तो आप सबसे पहले अपने टेक्स्ट को या जो भी वैल्यू आप देखना चाहते हो उसको ट्रिम कर लो, उसके बाद आपके डेटा के अंदर एरर नहीं आएगा। यहाँ पे क्लीन कर सकते हो, ठीक है, कोई भी इसके अंदर कुछ एरर होगा तो ये क्लीन हो जाएगा आपका। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाओगे ऐड प्रीफिक्स ऐड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 2 ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखो इस पर 2 ऐड हो जाएगा। आप इस पर जो है सफिक्स ऐड करना चाहते हो, मैं यहाँ पे 5 मैंने टाइप किया, ओके पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखो 5 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो आप इस तरीके से प्रीफिक्स और जो भी सफिक्स जो है वो ऐड कर सकते हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे जो है आप इसके अंदर
ऐड जो है वो बड़े ही आसानी से इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऐड कॉलम का ऑप्शन है, तो प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लेना डे 3, जिसके अंदर हम लोगों ने ये ऐड कॉलम वाला जो ऑप्शन है वो डिस्कस किया था कि हम मल्टीपल डेटा सोर्स को कंप्लीट फोल्डर के साथ इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद में हम उस डेटा को क्या करते हैं, उस डेटा को हम लोग जो है कस्टम कॉलम की मदद से उसको जो है सारा का सारा डेटा जो है मर्ज कर लेते हैं। ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने जो है वहाँ पे देखी थी। बाकी एक क्वालिटी कॉलम और ये सारी चीज़ें तो हम यहाँ पे देख चुके हैं। आई होप आपको जो है ये समझ में आया होगा। इसके अंदर हमारा जो है यहाँ पे मर्ज क्वेरी एंड द अपेंड क्वेरी वाला जो है वो ऑप्शन यहाँ पे बच गया है। इसको हम जो है आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। उन वीडियोस को जरूर देखना। सारी वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि ये हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम पावर बीआई सॉफ्टवेयर को बेसिक से लेके एडवांस तक कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा डे 4 था। अगर आपने डे 1, डे 2, डे 3 के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखना, क्योंकि ये लेक्चर्स आपके तभी समझ में आएगा अगर आपने वो लेक्चर्स जो है देखे होंगे। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।